ये सोडियम का एटम है। अब हम जानते हैं सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर। अगर आपके सामने एक साइड 7 लोग हो और एक साइड सिर्फ एक, तो आप किससे लड़ाई करोगे, किससे भिड़ोगे? भाई मैंने आपको मेटल समझा दिया, नॉन मेटल भी समझा दिया, वैलेंसी का टॉपिक भी रिवाइज करवा दिया। हाँ भाई, वो कहावत तो सुनी होगी कि लोहा लोहे को काटता है। लोहा एक मेटल होता है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेरे साथ पढ़िए, शुरू करते हैं और लिखिएगा जरूर। थोड़ा बहुत रिवाइज करवाता हूं कि आप सबको वैलेंसी के बारे में याद है। वैलेंसी का मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, यानी एक एलिमेंट किस तरीके से कंबाइन कर सकता है। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल लेते हैं सोडियम का। सोडियम एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखिए। ये सोडियम का एटम है। अब हम जानते हैं सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। एटॉमिक नंबर का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर। यानी अगर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी 11 है। प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन भी 11 है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि इस समय अभी सोडियम का नेट चार्ज बताइए, तो आपका आंसर क्या होने वाला है? जल्दी से आंसर कमेंट करिए, मैं दिखाता हूं क्या होने वाला है। भाई देखो, इलेक्ट्रॉन की वजह से माइनस का 11, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है। और प्रोटॉन की वजह से कितना, प्लस का 11, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो अगर आप इस समय में नेट चार्ज निकालोगे तो वो कितना आने वाला है, वो आने वाला है 0। कितना, 0। यानी अगर अभी आप देखो सोडियम के ऊपर कोई नेट चार्ज नहीं है, यानी कि 0 है, इसीलिए ऊपर वहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो अभी ये न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। पर अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं क्या ये इस समय स्टेबल है, तो आपका आंसर क्या होगा? तो आंसर होना चाहिए कि स्टेबल नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल अगर किसी भी एलिमेंट को स्टेबल होना है तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। क्या इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है? एक बार ध्यान से देखो, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। चलो, क्या होने वाली है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 2 8 और बचा हुआ 1 बाहर वाले शेल में। तो क्या आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है? नहीं नहीं नहीं, आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। यानी कि अगर इसे स्टेबिलिटी को गेन करना है तो या तो इसे 7 गेन करने पड़ेंगे या फिर 1 लूज करना पड़ेगा, तभी तो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो पाएंगे और फिर ये स्टेबल हो पाएगा। तो एक बात बताओ, अगर आपके सामने एक साइड 7 लोग हो और एक साइड सिर्फ 1, तो आप किससे लड़ाई करोगे, किससे भिड़ोगे? भाई मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं तो 1 के पास जाने वाला हूं, 7 से कौन पिटे यार। ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम भी समझदारी दिखाते हुए 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज करता है और अपने ऊपर पॉजिटिव का चार्ज गेन करता है। ये देखते हैं कैसे। भाई अगर ये इस इलेक्ट्रॉन को, इस वाले इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, छोड़ देगा, बाहर भेज देगा, तो एक बार जरा ध्यान से देखो अब क्या कंडीशन बनने वाली है। अब इसके इलेक्ट्रॉन 11 थे, पहले 11 थे, अब कितने हो जाएंगे? अब 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। पर प्रोटॉन कितने रहने वाले हैं? 11 ही रहने वाले हैं, क्योंकि प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, यानी 11 ही प्रोटॉन है। प्रोटॉन की वजह से प्लस का चार्ज, इलेक्ट्रॉन की वजह से माइनस का चार्ज। तो ध्यान से देखो, नेट चार्ज कितना आने वाला है? प्लस का 1 का नेट चार्ज आने वाला है। क्या अब ये स्टेबल हो गया? जी हाँ, अब ये स्टेबल हो चुका है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं और ये स्टेबिलिटी गेन कर चुका है। और इसने एक पॉजिटिव का चार्ज गेन किया है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। तो ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव का चार्ज अपने ऊपर गेन कर लेते हैं, वो एलिमेंट्स इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट कहलाते हैं। और हमारे इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट ही मेटल होते हैं। क्या आपको समझ में आया? हमारे इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट ही मेटल्स होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो सोडियम क्या है? सोडियम हमारा एक मेटल है। क्या है? मेटल है। अच्छा, अगर मैं आपसे इसकी वैलेंसी पूछूंगा तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे इसकी वैलेंसी है प्लस की 1। कितनी? प्लस की 1। तो आप वैलेंसी भी समझ गए होगे, रिवाइज हो गया होगा एक बार आपका, और आप मेटल भी समझ गए होगे क्या होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन का, और आइए देखते हैं कि आखिर वो क्या है। भाई क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, यानी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी 17 है और प्रोटॉन भी 17 है। समझ गए कि नहीं समझ गए? एक बार लिख लेते हैं। क्या इलेक्ट्रॉन कितने? 17। प्रोटॉन कितने? वो भी 17। अगर मैं कहूं अभी इस समय इसका चार्ज निकालो, नेट चार्ज निकालो, कितना है? तो आपका आंसर होने वाला है, नेट चार्ज कितना है? 0 है। नेट चार्ज कितना है? 0। क्यों भाई? +17 -17, नेट चार्ज 0। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, अगर मैं वही सेम क्वेश्चन पूछूं क्या ये स्टेबल है इस समय, तो आप कहोगे नहीं स्टेबल नहीं है। क्यों भाई? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओ, 2, 8, 7 आती है ना।
ठीक है। अब आउटर मोस्ट शेल में कितने 7 इलेक्ट्रॉन, और होने कितने चाहिए अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। कितने कम है, 1 कम है। तो एक बात बताओ यार, एक को लूज करेगा, सॉरी एक को गेन कर लेगा, या 7 को लूज करना बेहतर समझेगा? भाई हमारी तरह नहीं है, समझदार है, नेचर ने बोल रखा है समझदारी दिखाओ। तो 7 को लूज करने से बेहतर ये समझेगा कि मैं 1 को गेन कर लेता हूं, ठीक है। और 1 को गेन करने के बाद अपने ऊपर चार्ज ले आएगा कितने का, नेगेटिव का -1। कैसे भाई एक बार समझो जरा। पर अगर इसने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया तो उस केस में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके पास, इलेक्ट्रॉन हो गए अब 18। अब प्रोटॉन कितने रहे, प्रोटॉन फिर भी कितने रहे, 17 ही रहे, यानी कि प्रोटॉन रहे 17 प्लस 17 प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन हो गए कितने 18। तो इस केस में नेट चार्ज कितना आया, नेट चार्ज आया -1। क्या अब ये स्टेबल हो चुका है? हाँ, अब ये स्टेबल हो चुका है, क्योंकि अब इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। और ये इसने कैसे किया, ये इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके किया, इलेक्ट्रॉन को गेन करा, माइनस का चार्ज गेन करा, ठीक है। तो वो एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपने ऊपर एक नेगेटिव चार्ज ले आते हैं, ऐसे एलिमेंट्स को इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहा जाता है। और हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ही होते हैं नॉन मेटल्स। क्या होते हैं बच्चों, नॉन मेटल्स। एक बार रिवाइज करवाता हूं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होते हैं मेटल, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं नॉन मेटल। यानी कि क्लोरीन क्या है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है। क्लोरीन एक क्या है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है। क्यों है, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों है, क्योंकि वो स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, यानी कि नेगेटिव चार्ज लेके आ रहा है अपने ऊपर, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव बन रहा है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कैसा है, नॉन मेटल। तो आई होप आप समझ गए होंगे क्या मेटल होता है, कौन नॉन मेटल होता है, और कौन इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो एक बार समझते हैं कि ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपने ऊपर नेगेटिव का चार्ज लेके आते हैं, ऐसे एलिमेंट को इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोलते हैं, और वही हमारे नॉन मेटल होते हैं। और ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को लूज करके अपने ऊपर पॉजिटिव का चार्ज लेके आते हैं, ऐसे एलिमेंट कहलाते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ही हमारे क्या होते हैं, मेटल होते हैं। समझे कि नहीं समझे, दिमाग में डाल लो दिमाग में, समझे। अच्छा एक बार देख लो यहाँ पे, ये हमारी बनाई हुई स्लाइड से एक बार देख लो यहाँ पे कि मेटल्स आर द एलिमेंट्स व्हिच फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, thus मेटल्स आर नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स व्हिच फॉर्म नेगेटिव आयंस बाय गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन, thus नॉन मेटल्स आर आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। आई होप आपको समझ में आया होगा जी। तो मैंने आपको मेटल समझा दिया, नॉन मेटल भी समझा दिया, वैलेंसी का टॉपिक भी रिवाइज करवा दिया। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा। ये था हमारा इंट्रोडक्शन का लेक्चर। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप देख रहे हैं आपका अपना द लॉन्च पैड कोचिंग क्लासेस।